अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सब्सक्राइब उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल बांग्लादेश शॉक्ड, यूनुस माफी मांगे नहीं तो नेक को चेस्ट बना देंगे। और हिंदुस्तान स्पेशल की वीडियो है, जीरो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। जो तो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुंदरी, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। वाले स्ट्रक्चर इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। इसी तरीके के साथ सॉरी करना पड़ेगा। मिट्टी पाओ। मिट्टी पाओ नहीं मिट्टी पाओ नहीं, वो कहते हैं मिट्टी नहीं पानी। अच्छा, सॉरी करो। बाद रंगपुर की जिससे एक्सपेंड करते हुए भारत चिकन नेक कॉरिडोर को नेक से बढ़ा करके छाती कर सकता है और इतना बड़ा एरिया हो जाएगा कि फिर डिस्प्यूट का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। पहली डेवलपमेंट तो ये है कि भारत ने बांग्लादेश की पनिशमेंट शुरू कर दी है, तो इस रंगपुर को अपने कंट्रोल में ले सकता है और डेफिनेटली जो सॉफ्ट रिलेशन हम रख रहे थे बांग्लादेश को सिर्फ बातों बातों में बयान दे रहे थे, उसका समय जा चुका है। हमने एक कहावत सुनी है, जब कुत्ते की मौत आती है तो वो शहर की तरफ दौड़ता है। अब यहाँ पर एक और चीज होनी शुरू हो गई। जब किसी मोहम्मद की मौत आने वाली होती है, वहाँ जो सूरत हाल है ना इस वक्त बड़ी फ्लूइड है। वहाँ भी लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये यूनुस की गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है। उस तरफ से भी अगर इंडिया एक्ट करे, इंडिया का बॉर्डर उस साइड में भी है, बांग्लादेश इंडिया से घिरा हुआ है, ये बांग्लादेश भूल रहा है। उनको एक मैसेजिंग की गई है, सिंपल सी बात है भाई। हाँ जी, ये है आपकी, अब आपको हमने बताना है, ठीक है जी, कि हमने क्या करना है। भारत पाकिस्तान में अक़लियती बिरादरी के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात पर गहरी नजर रखे हुए बांग्लादेश को तोड़कर अपनी समुद्री पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए। वॉर के अंदर तो बहुत कुछ होता है। यस, इट्स ट्रू, टेरिबल थिंग्स हैपेंड एट दैट टाइम। कि मोहम्मद यूनुस का कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है। मोहम्मद यूनुस इज नॉट अ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बांग्लादेश। नहीं, हम शांति प्रिय थे इसलिए नहीं किया, और ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं होगी। जो भारत के हित में होगी, जो चाणक्य ने कहा हुआ है, एग्जैक्टली वही होगा। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने भारत पर बयान तो दे दिया, लेकिन अब उन्हें हाथों पैरों की पड़ चुकी है। भारत ने बांग्लादेश पर इतना दबाव बना दिया है कि अब मोहम्मद यूनुस ये बयान देकर पछता रहा है। भारत के रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी ने कहा है कि भारत को चाहिए कि वह बांग्लादेश के खिलाफ कार्रवाई करे, जिससे बांग्लादेश की समुद्री पहुंच कट जाएगी। साथ ही उन्होंने बांग्लादेश की आजादी के समय भारत की चूक की और भी ध्यान दिया। प्रफुल्ल बख्शी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, हमने बांग्लादेश बनाया, लेकिन जब हमने बांग्लादेश बनाया तो नक्शे से संबंधित कोई लाभ नहीं लिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश सिलीगुड़ी कॉरिडोर और भारत को दबाने और फायदा उठाने के बारे में बात कर रहे हैं। प्रफुल्ल बख्शी ने कहा, उन्हें यह नहीं पता कि हम बांग्लादेश के विपरीत दिशा में भी ऐसा कर सकते हैं। हम समुद्र को काट कर उनका गला घोट सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत सरकार इस स्थिति में अवगत है और पहले से ही कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा, भारत सरकार मीडिया में शोर मचाकर इस बारे में चर्चा नहीं करेगी। सरकार पहले ही कार्रवाई कर रही है। हमने एक कहावत सुनी है, जब कुत्ते की मौत आती है तो वो शहर की तरफ दौड़ता है। अब यहाँ पर एक और चीज होनी शुरू हो गई। जब किसी मोहम्मद की मौत आने वाली होती है तो वो चाइना की तरफ वो भागता है। मूजो को भी हमने देखा, इंडिया आउट का नारा लगाया, जाकर चाइना के कदमों में बैठ गया। वो भी ऐसे धुरत हैं चाइना वाले, वो भी लात मारकर उनको अपने घर भेज देते हैं, कुछ नहीं देते उनको। अब ये मोहम्मद यूनुस ये आ गया है, ये भी चला गया चाइना में, उनके कदमों में जाके बैठ गया। उनको बोलता है, माई बात, नॉर्थ ईस्ट जो है हम आपको दे देंगे। बल्कि बांग्लादेश जो अपने आप को बोलता है कि हम बड़े ही एक महान कंट्री हैं दुनिया की, वो चाइना को बोल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट हम आपको दे सकते हैं। वो तो लैंड लॉक्ड है, वो कहीं भी अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं कर सकते। आइए हम मिलकर नॉर्थ ईस्ट को खा जाते हैं। यानी कि कुत्ते की मौत आ गई, शहर की तरफ भागना शुरू कर दिया। सर, ये जो मोहम्मद यूनुस है, टेम्पररी प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट बोलते हैं इनको, ये जितने भी टेम्पररी होते हैं, ये परमानेंटली चाइना में जाके क्यों बैठ जाते हैं? देखिए, ये है चीफ एडवाइजर, जिसको सीआईए और सीसीपी ने इंस्टॉल किया था, और वो बाइडेन वाला सीआईए चाह चुका है। तो अब इसकी अपने नाजायज बात चाइना में जाके उसकी गोद में जाके बैठ गए। और आपको मालूम है, कुछ दिन पहले जो वहां पे आर्मी चीफ है वकारुज्जमान, उन्होंने बोला था कि इसको हटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसने पाकिस्तान के एक बांग्लादेश आर्मी के अंदर एक पाकिस्तानी सिंपथाइजर के थ्रू इन्होंने ट्राई किया था कि वकारुज्जमान को हटाया जाए। वकारुज्जमान शेख हसीना के रिलेटिव है। तो एक तरह से एक पावर प्ले चल रहा है इसका, मोहम्मद यूनुस का।
अब देखिए अभी गया हुआ है चाइना। चाइना के बाद उधर जाके बोलता था कि मैं इंडिया से इनविटेशन का ये वेट कर रहा था, इन्होंने हमको बुलाया नहीं तो मैं चाइना आ गया। जैसे इसको चाइना से शी जिनपिंग ने बुलाया था। फर्स्ट ये मैं पूछना चाहता हूँ। ठीक है, जबरदस्ती जाके उधर धमक गया इसको। तो मतलब अगर आप देखेंगे तो शी जिनपिंग ने सोचा ये भिखारी कहाँ से आ गया, ऐसी हालत है इनकी। उनका इकोनॉमिक एक्सपोर्ट डाउन हो रहा है, बैंकिंग कोलैप्स होता जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, और ये हर जगह भीख जाके ही मांग रहा है। जैसे पाकिस्तान में शहबाज शरीफ भीख मांगता है, ये एक और एक सेकंड ईस्ट पाकिस्तानी भिखारी है। ठीक है, और आप एक चीज ये देख लीजिए, उधर जाके इसने तीस्ता जो वाटर प्रोजेक्ट है उसके कंस्ट्रक्शन के लिए इसने चाइना से पैसा मांगे। चाइना ने बोल दिया हम उसको फंडिंग कर देंगे। $1 बिलियन चाइना इन्वेस्ट कर रहा है। चाइना को अक्ल नहीं है कि अभी $70 बिलियन उन्होंने पाकिस्तान में खो दिए हैं, अब उनको बांग्लादेश में भी इनको खोने हैं। बोला ठीक है, खो, हमको क्या करना है, आप आपके कंट्री का पैसा आप जैसा करना है करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और उसके बाद उसने उनके साथ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एक्सपोर्ट जोन, फिर बाद में फाइटर एयरक्राफ्ट और भी 8-9 एग्रीमेंट साइन किए। अब क्या हुआ, कल एक स्टेटमेंट आया जिसमें उसने बोला है कि नॉर्थ ईस्ट के पास कोई चैनल ही नहीं है वो कुछ एक्सपोर्ट कर सके। बांग्लादेश इज ओनली वे जिसके थ्रू वो एक्सपोर्ट कर सकता है, और चाइना को बोल दिया है आप यहाँ पे प्रोड्यूस करिए, मार्केट करिए, हम आपको दे देंगे एक्सेस। तो इसका मतलब ये की चीज है कि वो डायरेक्टली भारत को प्रोवोक कर रहा है। भारत को प्रोवोक कर रहा है कि बांग्लादेश के अगेंस्ट कुछ एक्शन ले। आपको मालूम है बांग्लादेश की मिलिट्री अभी मोहम्मद यूनुस को हटाने के लिए तैयार है। वो बोल रहे हैं कि जैसे ही वो बिम्स्टेक समिट से आ जाएगा उसको हटा देंगे। तो ये चाइना में जाके ऐसे स्टेटमेंट दे रहा है ताकि भारत को प्रोवोक किया जाए, और भारत अगर कोई एक्शन ले तो बांग्लादेश मिलिट्री कुछ कर नहीं पाएगा, इसकी पोजीशन स्ट्रांग हो जाएगी। तो भारत भी समझता है, भारत ने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। जैसे कुत्ते भौंकते रहते हैं, जरूरी नहीं है सब चीजों पे रिएक्शन दिया जाए। ठीक है सर, एक और हिंदी में एक कहावत है कि कुत्ते भौंकते हैं हाथी गुजर जाता है। हमारा भी वही हाल है। ये कुत्ते आसपास जो हैं दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट, ये सारा दिन भौंकते रहते हैं। हम अपनी मस्ती वाली चाल चलते रहते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। अब मैं चाहता हूँ कि चाइना 1 बिलियन नहीं और एक $10 बिलियन और दे देंगे, क्योंकि चाइना के पैसे डूबेंगे। क्योंकि इनके पैसे तो आने वाले नहीं है, ये भिखारी है। इनके खुद के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खत्म कर दिया है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, वहां पे कंट्री कोलैप्स के ऊपर जा रही है, वहां पे कोई टेंजिबल ग्रोथ नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये जो नोबल लॉरिएट है इसको नोबल लॉरिएट दे रहे हैं और बांग्लादेश की शान बताते हैं। हम तो चाहते हैं कि और ये 6-7 महीने 1 साल रहे, जितना दिन रहेगा उतने दिन ये बांग्लादेश की इकोनॉमी को खराब करेगा, और उसके जो टेक्सटाइल जो एक्सपोर्ट करता है वो सारे ऑर्डर भारत को आएंगे। हमने अपना टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मार के इनको बढ़ाया था, ये कांग्रेस ने किया था। मैं चाहता हूँ ये आदमी यूनुस बार उधर ही रहे और उसके बाद वो बांग्लादेश को बर्बाद करे। और मैं एक और एक चाहता हूँ ये लोग एक और एक डील कर दे कि बांग्लादेश चाइना एक और एक डील करे कि आप हमसे पैसे ले रहे हो, बाद में आप भारत से मांगने नहीं जाओगे। ये भी डील उसके अंदर कर दे तो हमको और भी चाहिए। मैं नहीं चाहता एक पैसा भी दे इनको। और मैं सच में बोल रहा हूँ, मैं कभी भी इतना नहीं एंटी नहीं होता हूँ, पर इस बार मैं बोल रहा हूँ इनको मजाक चखाना जरूरी है। और इनका जो हाल है जो मुसू और श्रीलंका में हुआ है उससे भी बुरा होना जरूरी है। जी, बिल्कुल जी, चाइना की यहाँ पे बात करते हैं और जिस तरह से मोइज़ू है, जिस तरह से उसको भी ये लगता था कि चाइना जो है भई उसकी तरफ से अगर ऑफ़र मिल रही है तो इंडिया के साथ ताल्लुकात ख़राब कर लिए थे उसने चाइना के कहने पर, और चाइना के पास वो चला गया था, चाइना की जाके गोद में बैठा है। चाइना भई शातिर कंट्री है। वो कह लें कि एक किस्म का किसी भी कंट्री के लीडर को चुनते हैं तो वो लॉलीपॉप सिर्फ़ उसके मुँह में डाल के तो अपना फ़ायदा लेते हैं। मोइज़ू को जब होश आई है तो मोइज़ू जो है फिर भागा इंडिया की तरफ और इंडिया से आके क्षमा मांगी और मोदी साहब ने फिर साथ बिठाया है। और होश जब ठिकाने आ गई तो अब उसको वो समझ आ गई है कि भाई हमारे जो ताल्लुकात हैं वो इंडिया के साथ ही अच्छे हैं, चाइना के साथ हमें ताल्लुकात बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। चाइना तो हड़प करने वाला था उसको। चाइना ने तो कहा था कि हमें अपने कंट्री में फलां जगह पे भी एंट्री चाहिए, फलां जगह पे भी हम
अड्डा बनाना चाहते हैं। लेकिन जब मोइज़ू को पता चला इन सारी चीज़ों का कि भाई चाइना तो बस आया हमारे कंट्री में और एक दफ़ा वो घुस जाए तो फिर वो नहीं निकलते। अब अफ्रीका को जिस तरह से उसने दोनों हाथों से लूटा है, ये तो इंडिया के साथ चले उनका कह लें कि एक भाग्यशाली वाला एक मौका है उनके पास, अफ्रीका के पास, जिसकी वजह से इंडिया के साथ उनके नेक नेक्ट हुए। इंडिया ने वहाँ पे जाके इंडस्ट्रियाँ लगाई और उनको उनके कुछ थोड़े हकूक दिए, वरना चाइना तो वहाँ से लूट-मार कर रहा था और वहाँ के लोगों को भी अगर रोज़गार फराहम करता था, तो वो जस्ट और जस्ट एक गुलाम की सोच लेकर। अफ्रीका के लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब यहाँ पे आ गया बांग्लादेश। अब बांग्लादेश ने अपना पहले ही बेड़ा गर्क किया हुआ है। अब और ज़्यादा बेड़ा गर्क करने का प्लान बनाया है मोहम्मद यूनुस ने। मोहम्मद यूनुस को लग रहा है कि अमेरिका ने पीछे हाथ हटाए हैं, तो अब ये चाइना हमारे साथ है, तो चाइना से हमें बड़ा फ़ायदा हो सकता है। चाइना से ये कह रहा है कि भई हमारे साथ ट्रेड कर लें, ये कर लें, वो कर लें। वो ट्रेड भई नहीं करते। चाइना जो है ना, उनका एक ही ट्रेड है कि हमें अपनी जो है ना वो फलाँ ये पैसे ले लो और अगर पैसे वापस नहीं कर सकते तो फलाँ जो ज़मीन का हिस्सा है ना वो हमें दे दो। चाइना की ये पूरी कोशिश है कि वो जो है ना बांग्लादेश में अपना ठिया लगाना चाहता है, अपना अड्डा बनाना चाहता है और मोहम्मद यूनुस को होश तब आएगी जब चाइना ने अपना फ़ायदा लेकर इसको किक आउट कर दिया, क्योंकि चाइना ऐसे ही करता है। लोग आपसे पूछेंगे चाइना के बारे में आपको इतना ज़्यादा नॉलेज हमें इतना ज़्यादा इसलिए नॉलेज है, हमारे साथ बीती हुई है। भाई हम उसके अंडर नहीं है, अभी भी है और वो जो नारे थे, वो जो सारी चीज़ें थी वो चाइना पाक के चीन साथ थी। दोस्ती। हाँ, तो मतलब ठीक है उसने यार एक नज़रिए के साथ देखे और बहुत सारी चीज़ें जो हैं क्या लूँ कि तरक्की की वो जो चीज़ें थी और वो रोड कंस्ट्रक्शन जो हुआ है अभी जो क्या नाम है सी पैक जो है, ठीक है उनकी वो ज़रूरत थी चाइना की। लेकिन पाकिस्तान को बड़ी हेल्प आउट हुई लेकिन उसमें भी पैसा खाया गया, 2 नंबरी की गई, उनके लोगों को मारा गया, तो ये ऐसी सिचुएशन हुई। अब चाइना जो है फिर भी हेल्प आउट कर रहा है, तो बांग्लादेश के साथ जिस तरह के और बांग्लादेश मेरे ख्याल में बांग्लादेश टोटली बन चुका है उसके अपोज़िट क्योंकि ये मोहम्मद यूनुस जो है जिस तरह जिस स्ट्रैटेजी के साथ ये चला है और जो ये करना चाहते थे वो उन्होंने कर लिया। लेकिन एट द एंड अब इन्हें समझ नहीं आ रहा कि भई अब किसकी गोद में बैठना है। उन्होंने लैंग्वेज यूज़ की है, उन्होंने कहा जी नया बाप ढूँढ लिया अब चाइना को तो चाइना की तरफ जाएँगे। इंडिया ने तो छोटा करवा दिया है। उन्होंने कहा कि निकलो। तो भाई अगर आप उन लोगों के साथ जो वहाँ पे वो लोग रह रहे हैं सनातनी धर्म के, उनके साथ आप ऐसा बिहेवियर करेंगे ठीक है आपने तख्ता पलट दिया, आपने ठीक किया, वो आपका हक था। लेकिन आप जो है दूसरे धर्म के लोगों को और वो उस धर्म के लोगों के जो सबसे ज़्यादा जो है भारत सपोर्ट कर रहा है, ज़ाहिर बात है और वो लोग वहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं और उनके ही हैं वो। और उनको आप तंग कर रहे हैं और जो है उसके बाद आप रिलीजन को छेड़ रहे हैं। लोगों को तंग करना चलो एक और वो उस चीज़ में आता है, आपने रिलीजन को भी छेड़ा और वो जो है एक जमात जो है, वो बड़ी सरगर्म थी वहाँ पे। उन्होंने ऐसी हरकतें की, उसके बाद इंडिया ने आपको वार्न भी किया कि बस करें ये बहुत हो गया और आई थिंक एस जयशंकर साहब का बयान था मेरे ख्याल में इसके ऊपर किसके ऊपर? कि ये जो बांग्लादेश में चल रहा था मेरे ख्याल में और उसके ऊपर जो है रिएक्ट भी हुआ इंडिया हाँ, अपने डिप्लोमेट इन्होंने भेजे थे ना हिंदुस्तान ने कि वहाँ पे इनको एक और जाकर थे समझाओ यार। क्या नाम था यार? जी डोवाल। नहीं अजीत डोभाल नहीं है, वो थे यार। डिप्लोमेट है इनके, बड़ा फेमस उनका नाम है फेमस याद वो नहीं। नाम ज़हन से निकल रहा है, सॉरी फॉर दैट। वो जो है उनको भी भेजा कि वार्तालाप हाँ। की कि यार बस कर दें, ये इस मसले को रिज़ॉल्व करें, ये और नहीं होना चाहिए और अभी भी कंट्रोल हो सकता है। अभी भी पानी जो है वो सर से नहीं गुज़रा। लेकिन आई डोंट नो क्या थ्योरी है जो मेजर गौरव साहब ने कहा था कि ये तो दुनिया की वेली तरीन कौम लग रही है कि इनको बाहर निकलवा लो, इनसे जलसे जुलूस और ये जो है प्रोटेस्ट करवा लो। ये सारा दिन बोलोगे तो ये वहाँ पे खड़े होके ये करेंगे। लेकिन ना तो इन्होंने काम करना, ना उन्होंने सोचना है किसी चीज़ के बारे में, पॉजिटिविटी के बारे में सोचते नहीं है। तो बात उनकी भी ठीक थी जब इंडिया ने कोशिश की और हर मुमकिन कोशिश की कि यार चलो वो मसला आपका था पर्सनल वो आपने रिज़ॉल्व कर लिया। आपने उन्हें डिक्टेटर कहते थे क्या नाम है हसीना वाजिद को आपने उतार दिया। तख्ता जो है पलट गया और उसके बाद आप मोहम्मद यूनुस को लेके आ गए लेकिन अभी तो वो सिचुएशन जो है आप कंट्रोल करें, मुल्क को आगे लेके जाएँ। चलिए ठीक है आपकी हेल्प आउट करते हैं, हम वैसे ही रिएक्ट करेंगे लेकिन एट द एंड फिर भी जो है मोहम्मद यूनुस और वो उसकी जो दूसरी जमात है क्या नाम है पता नहीं क्या नाम है इस जमात का जो उधर भी है? इस्लामिक जमात जो है,
जमात इस्लामी इस्लामी जो है वो जो हाँ, है जमात अब इस्लामी वो कट्टरपंथी पे आ गए हैं। वो भाई जी और जीने दे जो वाला जो असूल है ना उस पे रहते ना, तो मेरे ख्याल में इंडिया अभी भी उनकी हेल्प अब देखते नहीं है कि यार जिसने पाला पोसा है आपको, जिसने आपको कह लें कि सपोर्ट की है हर चीज में, और उसने समझा है आपको अपना और अपने साथ मिलाने की कोशिश की है। भाई आप जैसे ही थोड़े से ऊपर हुए, आपको लगा है कि थोड़ा बहुत सख्त है, तो आपने उनके सर के ऊपर चढ़ के नाचना शुरू कर दिया, तो भाई फिर वो बर्दाश्त थोड़ी करेंगे। और अब इंडिया जो है इनको धुतकार है, और कुछ लोग जो है इसके ऊपर भी टिप्पणी कर रहे हैं, इंडिया गलत कर रहा है, भारत को नखरे कर रहा है और ताकत में है। भाई कि कौन करेगा? आप जिसकी हेल्प आउट करते हो, आप समझ लें कि घर पे उसको खाना खिलाते हैं, पालते पोसते हैं, सब कुछ उसकी केयर करते हैं, और फिर वो आपको ये आंखें दिखाए और आपकी मुखालफ खड़ा हो, ठीक है, और आपके लोगों को मारे और उसके ऊपर आपके रिलीजन को ही गलत बोले, तो भाई फिर कौन सा बंदा जो है बर्दाश्त करेगा? वो एक लिमिटेशन होती है, हदबंदी होती है, उससे बाहर हो गया। तो ये चीज़ वही हुई है। अब ये लेटेगा, तो इन्होंने मिसाल गलत तो नहीं दी, इन्होंने पाकिस्तान को भी बीच में रगड़ा है। तो वैसी सिचुएशन ही है कि कभी इसके नीचे कभी उसके नीचे, और ये चीज़ जो है ये कब तक चलेगी? इंडिया जो है, एक पास देख ले कि उस पास में कहीं इन्होंने कर्जा लिया था, वो लोक सर की वीडियो थी, उसमें उन्होंने जो है एक जो है डाटा निकाला और उसमें बताया कि पास में कहीं मेरे हाल में कर्जा लिया था, तो उसके बाद इंडिया ने जो है कर्जा नहीं लिया, और वो चला है अपने बलबूते के ऊपर और अपने पाँव पे खड़ा हुआ है, और वो बिल्ड हुआ है। 1 से 10वीं सीढ़ी पे नहीं गया, 1, 2, 3 वो सीढ़ियाँ चढ़ा है, खुद चढ़ा है। तो भाई उसने वो अपना कंस्ट्रक्शन जो है मजबूत रखा है, अपनी बेस मजबूत रखी है, और भाई वो तरक्की करके ऊपर आया है। आज उनकी इंडस्ट्रियाँ, उनके लोग जो हैं, वो भाई मुल्क बोल रहा है, बोल के बता रहा है कि हमने तरक्की की है। तो ये चीज़ होनी चाहिए थी, और बांग्लादेश को तो फिर भी सपोर्ट थी। बांग्लादेश जो चाइना गया ना, उसकी वो असल वजह जो है ना, वो अभी थोड़ी बहुत समझ आई है कि चाइना को एक किस्म का जो वो इंडिया का है ना नॉर्थ ईस्ट एरिया, नेक जो है, नेक चिकन नेक चिकन नेक जो चिकन है ना, नेक जो है जिसे उसको खत्म करके जी वो उसको मतलब कि ये हो सकता है कि ये तो है ही चाइना का पार्ट, मतलब कि वो वो उसे ही उसको देना जो है, चाह रहा है ना। तो ये इसी सिलसिले में जो है उसको एक लालच दी गई, देने गया है यूनुस के भी, हमें जो है वो मदद करो, और ये जो है वो हम आपकी मदद करेंगे इस चीज में। चाइना चंगा होना ऐसे बोले कि तुमने इंडिया के साथ जो कुछ किया ना, तो मेरे साथ भी वही करेगा, निकल। तो नहीं, चाइना ऐसा कुछ नहीं यही करेगा। यही तो वो कह रहे हैं ना, बीच में लिखा हुआ था कि नेक को चेस्ट बना देंगे, मतलब कि ये जो बांग्लादेश है ये भी मिला लेंगे साथ, और वो चेस्ट बन जाएगी, उस बड़ी हो जाएगी। तो हो सकता है इंडिया, चाइना लेके इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात अच्छा बेहतरीन कर ले और इस इनको तरह है ना, ये अच्छा है ना अच्छा अच्छा, इंडिया का, ये ना ये मैप, ठीक और हो गया, ये है मुझे देखा बांग्लादेश हुआ का, है, और ये नेक जाके साथ आगे लगती है, ये साथ नॉर्थ लगती है, ईस्ट है, मतलब 7 सिस्टर हैं, इस तरह करके और इस इंडिया की तरह। रियासतें हैं जी। चिकन नेक जो है ना उसका सबसे ज्यादा जो बेनिफिट है वो इंडिया को है, और अगर इस तरह का कुछ हैपेंड होता है तो नुकसान इंडिया का ज्यादा जाहिर है इंडिया का तो चिकन नेक, मम्मा उधर उनकी 7 रियासतें लगती हैं, है। इंडिया हाँ की यही 7 ना, रियासतें हैं, तो इंडिया को तो भाई वो ज्यादा प्यारी, अगर वो चिकन नेक जो है वो खत्म होती है, तो वो 7 जो रियासतें हैं ना छोटी, वो जाती रहती सेवन हैं, स्टेट, तो जिसमें मणिपुर भी है और भी हैं, बिल्कुल। तो वो जाती रहती हैं, तो वो इंडिया ऐसा तो कभी भी नहीं होने देगा। इंडिया यही तो कह रहा है कि बांग्लादेश को भी हम अपने इंडिया में शामिल करेंगे, वो नेक की जगह चेस्ट बन जाएगा फिर, तो इंडिया वो बेवकूफ फिर थोड़ी सारा जो है वो है। एक हो जाएगा। तो लेकिन ये है कि ये चाइना कब का यही सोच रहा है ना, चाइना ने पहले भी हमला का है, करने की कोशिश की है कि अरुणाचल प्रदेश जो है ये हमारा है जी, ये सारा एरिया जो है ये हमारा है, हमें जो है वो चाहिए ये, तो वो चिकन नेक पे जो है वो ये जबने मारने की कोशिश की है। जब लद्दाख में जो है अब वो एलओसी पे जो है काम इसने खराब किया था ना, लद्दाख वाली साइड, वो लद्दाख में सारा जो बिल्कुल। है वो ये चिकन नेक को भी दबाने की करने की कोशिश की है, लेकिन इंडिया ने नहीं करने तो भाई दिया। फिर तो प्लेट में रख के वो ले आया है ये तो मोहम्मद यूनुस। तो यही तो लालच देने गया है ना, कि लालच देता हूँ वो मेरे में हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करें, हम हमारे मुल्क को तरक्की दिलवाएं, और हम जो है उनकी सहायता करेंगे, ये सारी चीजों करेंगे। वो कह नहीं तरह नॉर्थ ईस्ट में जो है वो ट्रेड भी आपकी तरफ से हो जाएगी, ये हो जाएगा, हमारी इधर से हमारे में भी ट्रेड जो है वो करो, हाँ, म्यांमार इन्वेस्ट के करो, थ्रू हाँ। जो है वो बांग्लादेश में, उधर से फिर वो जो है नॉर्थ ईस्ट में, तो ये चीजें जो है वो ये लालच ही तो देने के है। बिरजू लाला बन गया, लेकिन बिरजू ये है लाला। कि इंडिया जो है वो अ, पहले तो तो आराम से जो है वो इनको जो है वो संभालता रहा है, बांग्लादेश को मदद भी करता रहा है अभी तक,
खाने की भी मदद की है, फिर दोबारा नहीं, जब से ये सारी चीजें हुई उसके बाद भी बिल्कुल बिल्कुल तो मदद भी की है उसके बाद भी। तो लेकिन ये है कि अगर इंडिया ने चाहा तो फिर वो वाकई वो नेक जो है वो चेस्ट बन जाएगी और कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ जो है बांग्लादेशियों को सोचना चाहिए कि ये यार इंडिया के साथ बॉर्डर मिलते हैं, इंडिया के साथ पंगे नहीं लेने चाहिए यार, उनके साथ तल्खात बेहतर करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो वक़ार-उज़्ज़मा है अब वो हटाने लगा है ना इसको, यूनुस को, अब तैयार है वो बैठा हुआ। तो ज़ाहिर है इसको उठाएँ अब कुर्सी से, ये चिपका हुआ है यार, ये ना तो कोई इलेक्शन जीत के आया है, ये तो आया है जो बाइडेन के दम पे। जो बाइडेन खत्म, जो बाइडेन की सीआईए खत्म, अब आ गया ट्रंप की, ट्रंप इसको ट्रेड खत्म कर दिया, वो क्या कहते हैं एड खत्म कर दिया, अब ये चाइना की तरफ गया एड एड मिल जाए हमें। लेकिन ये नहीं मेरे मुँह से सुनने लगा है ये यूनुस जो है वो कुर्सी को छोड़ और इलेक्शन करवा, जो है हुकूमत जीतेगी, जो बंदा बनेगा वो आके संभाल ले, फिर उसकी गलती है अगर वो नहीं संभाल पाता सही। वो चाहे तो इंडिया के साथ अलकात बेहतर करे, चाइना के साथ बेहतर करे, मतलब सबके साथ बेहतर करे। मैं ये नहीं कहता खाली इंडिया या खाली चाइना के साथ, सबके साथ बेहतर करे। ट्रेड करे, अपने मुल्क को ऊपर लेके जाए, हर मुल्क करता है भाई। हर मुल्क जो है वो दूसरे मुल्कों के साथ ट्रेड करता है। आप इंडिया को देख लें, उधर रशिया के साथ भी कर रहा है, उधर अमेरिका के साथ भी कर रहा है। तो वो आपस में इतने बड़े दुश्मन हैं, लेकिन दोनों को साथ लेके चल रहा है। तो यार ये चीज़ है ना कि दोनों को साथ लेके चले, दोनों के साथ ट्रेड रखे, दोनों के साथ तल्कात बेहतर रखे। तो लेकिन ये है कि अब ये यूनुस छोड़े कुर्सी तो कोई आए ना इलेक्शन जीत के। ये छोड़नी तो पड़ेगी, तो क्या वक़ार-उज़्ज़मान जो है वो अब उसको छुड़वाने लगा है। और देखिए वो अब भी क्या होता है रिलेटिव जी। हसीना वाजिद की हैं। बहरहाल जी, देखते हैं वो अवाम क्या फैसला करती है और क्या सिचुएशन होती है जी। कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए। इनकी वीडियो के लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पीस।